हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि इस तरह से आप दो प्लेसेस के बीच में पॉलीलाइंस को क्रिएट कर सकते हो। पॉलीलाइंस यूज़र को दिखा सकते हो और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो आप यूज़र को दिखा सकते हो। मैं एक डेमो देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोहाली। मैं इनके बीच में पॉलीलाइंस चाहता हूँ कि इनके बीच में पॉलीलाइंस दिखे। मैंने मोहाली सेलेक्ट किया यहाँ पे और सबमिट किया और देन इसके बीच में यहाँ पे मेरे पास देखो करंट लोकेशन मेरी ये है, तो यहीं पे मेरा मैप ओपन होगा और ये मेरे पास यहाँ पे पॉलीलाइंस क्रिएट हो गई मेरी। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पर आ गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये सब आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे और अपने सिनेरियो को हैंडल करना सीखोगे। और जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे डालता नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ पे अपनी करंट लोकेशन से जाना है, तो आप यहाँ पे करंट पे टैप कर कर भी यहाँ पे आपके पास करंट लोकेशन आ जाएगी और देन आप वहाँ से भी जा सकते हो इस सिनेरियो के साथ में। तो मैंने ना बहुत इजीली समझाया आपको, इसीलिए थोड़ी वीडियो लेंथी है। लेंथी होने के रीज़न यही है इस वीडियो के कि मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आपको रियल ऐप के अंदर काम करना है, वहाँ पे आपके सिनेरियो को हैंडल करना है। कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि यूज़र का ओरिजिन होगा या यूज़र कहाँ पर जाना चाहता है, दूसरा वो होगा। तो उनके बीच आपको कैसे हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पे इस पेज पे आपको दिख भी रहा होगा कि यूज़र या तो करंट लोकेशन चूज़ कर सकता है या फिर यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ें यूज़र कर सकता है और यहाँ पे एक लोकेशन डालेगा जहाँ पे उसको जाना है, तो सबमिट के बटन पे वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। उनके बीच पॉइंट्स आ जाएगी, उनके बीच कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वीडियो लेंथी है पर आप बहुत कुछ सीखोगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप जो आपके पास जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें जो हैंडल होगा गूगल मैप एक अच्छा रोल निभाता है। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर सको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल मैप ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी ऐप के अंदर दो प्लेसेस के बीच में यूज़र को पॉइंट्स दिखा सकते हो या उनके बीच का डिस्टेंस दिखा सकते हो कि कितना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अलग से, पॉलीलाइंस POLYLINES पॉलीलाइंस। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे दो लोकेशंस का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्च लोकेशन, SEAR सर्च लोकेशन, LOCATION लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस कोई भी आप नाम दे सकते हो इसका, जो भी आपको अच्छा लगे। इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से इंपोर्ट मटेरियल को, इंपोर्ट मटेरियल, और इससे बनाते हैं हम स्टेटफुल। LO सर्च लोकेशन स्क्रीन कर लेते हैं इसका, SEARC सर्च, LOCATION सर्च लोकेशन स्क्रीन। ठीक है, इसको जाके आप अपने यहाँ पे मेन में इसको दे दोगे और यहाँ पे आप ओपन करा दोगे इस वाली स्क्रीन को। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके एक बार इसको रन करोगे तो हमारी ये वाली स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, सर्च लोकेशन। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप जाओगे, इसको बनाओगे आप इसके फोल्ड ए बार। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी इसका एक टाइटल दे दो, यहाँ से टाइटल टैक्स, और ये टैक्स में आप यहाँ पे दे दो सर्च लोकेशन, सर्च लोकेशन। ठीक है, इसका आप कॉन्सेंट यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये भी आपके पास से रिमूव हो जाएगा। और एक बार जब इसको सेव करते हैं फिर से क्या आता है हमारे पास ओपन। ठीक है, कॉन्स्टेंट लगा दो इसके आगे और इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से टील कर दो, टील कर दो। या फिर एक काम करते हैं ना, हमें बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करें, हम पहले से वही वाला यूज़ कर लेते हैं। लोकेशंस में शायद यहाँ पे आके हमने ये वाला किया था, तो ठीक है इसको कर लेते, कॉपी करते, इसको रिमूव करते और देन यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा सेम सा हो जाएगा पूरा, करेक्ट, परफेक्ट। तो अब जाते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आप अपना यूआई क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप ले लो कॉलम, यहाँ पे आप ले लो कॉलम। कॉलम में आप यहाँ पे आ जाओ, कॉलम के अंदर आपको चाहिए यहाँ से एक टेक्स्ट फील्ड। तो आप यहाँ पे एक रो ले लो, रो इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे यूज़र के साथ में थोड़ा यूआई इसका अच्छा कर लेंगे। रो ले लो, चिल्ड्रंस ले लो। आप ले लो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। आप डेकोरेशन कर लो इसकी, और जी इनपुट डेकोरेशन कर लो। इनपुट डेकोरेशन में आके आप इसका हिंट टेक्स्ट ले लो। हिंट टेक्स्ट में आप यहाँ पे दिखा दो टैक्स। इनपुट टेक्स्ट में लिखा दो यहाँ पे प्लेस, सर्च प्लेस, SEAR सर्च प्लेस। आपने यहाँ पे दिखा दिया सर्च प्लेस। ठीक है, ये इसको ज़रा सेव करता हूँ मैं, दिखता कि मुझे कुछ आया नहीं क्या भाई। तो ठीक है, ऐसा ना हम एक काम करते हैं, रो के अंदर हमने डाला है इसको, आप यहाँ से मेन एक्सिस अलाइनमेंट, नहीं मेन एक्सिस कर दो उसको मिनिमम, मेन एक्सिस मिनिमाइज डॉट मिनिमम। ठीक है, अब एक बार जरा मैं सेव करके देखता हूँ आएगा मेरे पास।
कुछ नहीं आया। अभी एक बार फिर से रन करते हैं इसको। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मेरे पास कुछ आया नहीं। ठीक है करेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, मेरे पास लोकेशन कहाँ गई मेरे पास, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, यस ठीक है, मेरे पास ना वो गड़बड़ कर रही है, कोई बात नहीं, उसके साथ में हम रैप करेंगे और इसको डाल दो यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट में। इसको आप कर दो यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट में, हमारे पास वो विजिट गड़बड़ कर रही थी, तो ठीक है यहाँ पे। हाँ परफेक्ट, अब आ गया। अब इसका आगे यहाँ पे आपको एक चीज़ लगानी है, रो यहाँ पे आ गए आप, कहाँ गई मेरे पास में ये चीज़ ओपन हुई, ठीक है। एक बटा लगा दो यहाँ पे एलिवेटेड बटन, इसका आप साइज़ बॉक्स में डाल दो इसको, साइज़ बॉक्स, इसका आप हाइड कर दो यहाँ से 45, और जी विड्थ कर दो इसके आप यहाँ से 100, और जी आप जनरेट कर दो यहाँ से चाइल्ड में इसके एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, ठीक है। इसका भी ज़रा ऑन प्रेस हम एम्प्टी छोड़ते हैं इसका, अभी कुछ देते नहीं इसको ऑन प्रेस में। और इसका चाइल्ड में आ जाओ आप, चाइल्ड में आप यहाँ पे आके इसको चूज़ करा दो, यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट करा दो, एक रो बना दो यहाँ पर भी चाहो तो एक रो बना सकते हो। रो में आप यहाँ पे चाइल्ड दे दो, चाइल्ड में आप यहाँ पे एक तो दे दो उसको आइकन, आइकन ICON आइकन, आइकन्स डॉट लोकेशन CATION लोकेशन दे दो, ठीक है। लोकेशन आप दे दो ये वाला, ठीक है, माई लोकेशन वाला। और जी एक यहाँ पर इसका आगे आप टैक्स भी लगा दो, टैक्स, टैक्स लगा दो यहाँ से आप करंट, यानी कि आपकी करंट लोकेशन है। एक बार बस सेव करके देखते हैं मेरे पास आएगा बटन, बटन आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा उस साइड पहुँच गया, तो अभी ज़रा इसको हम देखते हैं, यानी कि ये बटन मेरा साइज़ को थोड़ा मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसका आप साइज़ कर दो यहाँ से, इंक्रीज़ करते हैं, मैं से 50 करता हूँ मैं, हाँ परफेक्ट, ठीक है ना। इसका जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो इसका आप कर दो सेंटर में, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सेंटर में तो जाना चाहिए था वैसे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट में कर दो इसका, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। एक बार देखता हूँ फिर से, परफेक्ट, अब ठीक है थोड़ा सा, है नहीं, जो मेरा बटन अच्छा दिख रहा है। तो अब चलता हूँ ना, इसके बीच में थोड़ा सा साइज़ बॉक्स भी डाल दो चाहो तो आप, साइज़ बॉक्स, साइज़ SIZE साइज़ बॉक्स, इसकी विड्थ कर दो आप यहाँ से 10 कर दो या 15 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपने 15 कर दी, और इनके बीच में ना आप एक काम को टैक्स और डाल दो, या तो वो ये यहाँ पे प्लेस करेगा या फिर यहाँ पे अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन चूज़ करेगा। तो यार यानी कि वो यहाँ पे दोनों में से एक आपको चूज़ कराना है, कोई सा भी दोनों में से एक, दोनों में से एक। मैं यहाँ पे एक टैक्स लिख देता हूँ, टैक्स बीच में, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और या तो वो ये चूज़ करे या फिर ये वाला चूज़ करे, कोई सा भी एक चूज़ करे दोनों के बीच में, ठीक है। इसका साइज़ बॉक्स आप यहाँ पर भी कर दो बीच में, तो यहाँ पे आपने किया, और आगे आपको पता है, या तो ये चूज़ कर या फिर ये चूज़ कर। इसका आप स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर दो, स्टाइल दो टेक्स्ट स्टाइल, इसका जो टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है आप इसके यहाँ से फॉन्ट साइज़ कर दो इसका आप 20, सेव करो इसको, हाँ परफेक्ट, ठीक है ना। अब थोड़ा ठीक है, या तो आप वो यहाँ पे प्लेस करें या फिर ये चूज़ करें, दोनों में से एक ही उसको चूज़ करना है। हम वो भी लगा देंगे कंडीशंस वगैरह कि दोनों को एक ही चूज़ करें। इनके बीच में आप कॉन्स्टेंट्स लगा दो इनके आगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब चलता हूँ मैं यहाँ से अपनी एक पेज, एक और हमको बनाना है टेक्स्ट फील्ड। आप यहाँ पे जाओ, कहाँ से कहाँ पर जाना जाना चाहता है वो यहाँ से, और ये जाने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और बनानी पड़ेगी। रो में नहीं आओगे आप, कॉलम के अंदर आओगे, यहाँ पे कॉलम, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगा दो एक और, सर्च प्लेसेस करके, और सेव करो इसको। एक और नीचे आ गई मेरे पास लाइन, ठीक है परफेक्ट। दोनों के बीच में यहाँ पे एक और टैक्स लिख दो, टैक्स आप ये वाला लिख लो, टैक्स भी लिख लो, और यहाँ पे आपको ये भी चीज़ देनी पड़ेगी दोनों की, तो आप यहाँ पे, ठीक है, इनकी विड्थ की जगह आप कर दो हाइट, हाइट कर दो, और इसकी आप यहाँ से हाइट कर दो, हाइट कर दो, और जी यहाँ पे आप कर दो 2, यानी कहाँ से कहाँ पर जाना चाहता है वो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर नीचे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखता हूँ मैं यहाँ से, हाँ परफेक्ट। इसका जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर दो, तो ये मेरे पास स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ी सी ज़रा पैडिंग दे दो, पैडिंग कर दो इसको, यहाँ से पैडिंग कर दो, ऑल से कर दो आप यहाँ से इसको, ऑल से कर दो, ऑल से नहीं सिमेट्रिक ले लो, सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टली कर दो इसको, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कर दो 20, और ये वर्टिकल कर दो इसको यहाँ से 15, तो ऊपर से भी थोड़ी सी पैडिंग हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी साइड से,
हाँ, बढ़िया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे जाता हो या तो ये चूज़ करे या ये चूज़ करे, कंडीशंस हम लगा देंगे और यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद आता है एक चीज़ और हमारे पास में बटन लगाना रह गया हमारा, बटन लगाना रह गया टैक्स और साइज़ बॉक्स ले लो यहाँ से साइज़ बॉक्स। इसकी यहाँ से हाइट अगर कर देता हूँ मैं यहाँ से 45 और जी इसकी यहाँ से विड्थ तो डबल डॉट इन्फिनिटी पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा यहाँ से, ठीक है गया। और जी यहाँ से जाने के बाद में चाइल्ड ले लो इसका एलिवेटेड बटन ले लिया आपने और इसका जो ऑन प्रेस अभी ज़रा एम्प्टी छोड़ते, ठीक है। एम्प्टी छोड़ा इसका एलिवेटेड बटन और जी अब आ जाता हूँ मैं इसके चाइल्ड में आके आप यहाँ से टैक्स लिख लो एक टैक्स में आप दे दो यहाँ से सबमिट SUBMIT सबमिट, ठीक है। यहाँ से आपने सबमिट कर दिया इसको, परफेक्ट। दोनों के बीच में आप साइज बॉक्स डाल दो, हाइट कर दो इसकी, यहाँ पर आप इसका थोड़ी हाइट कम कर दो, 10 कर दो, थोड़ा बराबर दिखेगा हमको। इसकी 15 रहने दो, थोड़ा ज़्यादा दिखे, परफेक्ट। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमारा UI। तो अब चलते हैं यहाँ से, हमारे पास में हो गया सबमिट का हो गया। अब चलते हैं हम अपनी मैप की स्क्रीन पर। देखो मैप की स्क्रीन पर क्या करेंगे, हमने पहले भी देखा है। तो आपकी मैप की स्क्रीन पर जाके आप क्या करो, दो लोकेशन भेज दोगे। तो आपके पास दो लोकेशन होगी, दो आपके पास पॉइंट्स होंगे, एक ओरिजिन होगा या एक डेस्टिनेशन, जो दोनों को आप नाम दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो यहाँ पे सर्च करेगा करंट लोकेशन से, वो जाना चाहे तो करंट लोकेशन से जा सकता है या फिर यहाँ पे आप वो सर्च करके वहाँ पे जा सकते हो, सबमिट करेगा। तो हम उसके अंदर मैप ओपन करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैप से पहले हम यहाँ पे उसकी लोकेशंस वगैरह निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको किस तरह से निकालने हैं दोनों लोकेशन के। तो आप यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल बना लो, टेक्स्ट एडिटिंग। एक आप लिख लो यहाँ पे ओरिजिन नाम से, ORIGIN ओरिजिन, CONTRO ओरिजिन कंट्रोल, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। तो एक तो आपके पास ये बन गया, दूसरा आपके पास एक और बन जाएगा डेस्टिनेशन नाम से, जहाँ पे वो जाना चाहता है। दोनों को अलग अलग हम दे देंगे। ओरिजिन आ गया, डेस्टिनेशन इसका नाम देता आप चेंज करके DESTINATION डेस्टिनेशन। ओरिजिन आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, दोनों को आप यहाँ से दे दो, आप कंट्रोल दे दो यहाँ से ओरिजिन। और जी यहाँ पर आप इसको दे दो एक ये रहा ओरिजिन वाला, ओरिजिन डेस्टिनेशन वाला ये रहा कंट्रोल डेस्टिनेशन कंट्रोल, दोनों को आपने यहाँ से दे दिया। अब चलता हूँ मैं यहाँ से ना एक काम और करता हूँ। अगर ये अगर अगर पहले तो निकालते हैं हम यहाँ से करंट लोकेशन उसकी यूज़र की, करंट लोकेशन को आपको किस तरह से करना है, मैंने आपको ना पहले यहाँ पे एक बनाया है लोकेशन परमिशन नाम से। पहले की आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जाकर आपको पास मिल जाएगा। हमने लोकेशन से वहाँ पे परमिशन ली थी, यूज़र से परमिशन हमने इंस्टेंस करके यहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेट्स निकाले थे कि लोकेशन के बाद वो जब परमिशन उसके पास हो तो वो मैंने कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे रिटर्न कर दिया मुझे। तो सिंपल आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे इसके अंदर पहुँच के आप यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे दोनों के दोनों। यानी कि दोनों मतलब कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के दोनों, ये मतलब है यहाँ पे। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे ना एक मैंने API सर्विसेज API सर्विस नहीं, यहाँ पे आप इसका फंक्शन को कॉल कर लेंगे। किस नाम से मेरा फंक्शन है, तो मेरा फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन है मेरा, ठीक है। इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे अपना फंक्शन दो, फंक्शन बनाओ, इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करो, यहाँ से लाइब्रेरी, ठीक है। डॉट अगर आप देन में आ जाओगे, इसके देन में मैंने यहाँ से कराया था कि वो मुझे पोजीशन रिटर्न कर देगा यहाँ से दोनों की दोनों। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या होगी उसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट देखो, मैं आपको वैल्यू डॉट पोजीशन देखो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए ना। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया था, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता मुझे क्या रिटर्न करेगा क्या नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे लोकेशन करंट लोकेशन पोजीशन वो कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह उसको रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट तो आ गए, पर मैंने आपको दिखाया था आप एड्रेस भी निकाल सकते हो। तो आप एड्रेस की तरफ से निकालोगे, एड्रेस के लिए आपको API सर्विसेज डॉट लगाओगे। हमने यहाँ पे API सर्विस लिखी थी अपनी, यहाँ पे लिखे थे गेट प्लेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आप यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो भी दिखाओगे तो वो भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पर लिख लोगे वैल्यू डॉट लेटीट्यूड आ जाएगा इसमें, और जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वैल्यू डॉट लॉन्गिट्यूड आ गया, लेटीट्यूड आ गया। आप देन फंक्शन में आ जाओ, यहाँ से देन फंक्शन में आने के बाद देन फंक्शन में आते ही अब यहाँ से आपके पास मिल जाएगी, सारे चीज़ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कम करो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बना लो ओरिजिन के लिए। अब यहाँ पे आप
लेट लॉन्ग बना लो, लेट लॉन्ग आप यहाँ पे लिख लो आप ओरिजिन, ORIGIN, लेट LNG नाम से, ठीक है। आपने यहाँ से लेट लॉन्ग बना लिया तो आप इसको नलेबल बना दो, क्योंकि नलेबल रहेगा स्टार्टिंग में। इसी तरह से आप डेस्टिनेशंस की बना लोगे, एक दोनों के अलग अलग रहेंगे आपके पास। तो आप यहाँ ओरिजिन के अलावा डेस्टिनेशंस कर लोगे, इसको आप कॉपी करो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ज़रा यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आने के बाद में जो और सेटिस्फाइड कर लो पहले, तो इसको सेटिस्फाइड एंड में कर देंगे, चलो कोई नहीं। ओरिजन, ओरिजन पहले तो आप कंट्रोल के अंदर वैल्यू भी डाल दो। आपके पास क्या है, कंट्रोल दो टैक्स, टैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, यानी कि जो लोकेशन है यहाँ पे यूज़र को दिखेगी उसकी लोकेशन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू डॉट, और यहाँ पे रिजल्ट में अगर आप जाओगे, रिजल्ट क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है ना, लिस्ट है। तो आप यहाँ पे जीरो कोऑर्डिनेट्स को उठा लोगे कोई से भी। और जी यहाँ पे आप जाओगे ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक के अंदर ने जो ये रहा आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेटेड एड्रेस ही मिल गया, ठीक है। एड्रेस मिल गया आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास एड्रेस आ गया। एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एड्रेस मिल गया इसका, यहाँ पर आप नल चेक लगा दो। अब इसके बाद में आपके पास एड्रेस मिल गया, इसी तरह से आपको ओरिजिन लेट लॉन्ग निकालो यहाँ से। ओरिजिन, ओरिजिन लेट लॉन्ग को इक्वल कर दो यहाँ से, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये लेगा यहाँ से लेट लॉन्ग, पहले तो इसको मैं बना लेता हूँ लेट लॉन्ग। अब वैल्यू जो यहाँ से कॉपी की है ना, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक क्या चेंज करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। फॉर्मेटेड एड्रेस गया, डॉट जीरो पे गया, जीरो का इतने यहाँ से वो लिया, और जी ज्योमेट्रिक के लिए, और यहाँ से आ गया आपके पास लोकेशंस में गया, और जी यहाँ पे आ गया उसके पास लोकेशंस में गया, लोकेशन, लोकेशंस डॉट लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड यहाँ से भर दिया आपने, और अगर है तो ठीक है, नहीं तो 0.0 डाल दो इसमें, इसके अंदर। बस 110% होगा, पर नहीं हुआ तो आप ये डाल दो। गूगल की API है तो यानी कि सारे कुछ सही चलेगी मेरी, बट फिर भी हम सेफ पॉइंट पे चलते हैं, हम थोड़ा सा भी साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब करते हैं यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। आपके पास लेटीट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर आप कर दो सेटिस्फाइड, को सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर दी। अब अगर आप यहाँ पे आप लोडिंग भी दिखा सकते हो जितनी देर में वो सर्च हो, तो यहाँ पे लगा दो सर्चिंग प्लेस, एक यहाँ पे आप बना दो, लोडिंग बना दो, बोल इस सर्चिंग, इस SEARCHING सर्चिंग नाम से लगा दो। फॉल्स कर दो स्टार्टिंग में इसको, ठीक है। यहाँ पे गया, फॉल्स हुआ, कॉपी करो इसको यहाँ पे, जैसे कि इस बटन पे मैंने टैप किया, सेट स्टेट लगा दो, इसको यहाँ पे ट्रू कर दो, ट्रू हो गई, ठीक है। यहाँ पे आते ही ये चीज़ फिर से फॉल्स हो गई, यानी कि सारी चीज़ वैल्यू मेरी फिल हो गई, फिर यहाँ पे आके इसके फॉल्स हो गई वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर ऑन केस में आप चाहो तो एरर को फाइंड कर लो, पर एक बार ये पेज चल गया तो गूगल की API मैंने फिर से कहा कि एरर्स वगैरह नहीं आते, एक बार आपने करेक्ट करके लगा दी तो API वगैरह के नहीं आते, पर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बार इसको मैं सेव करता, एक काम करते, कंट्रोल मैंने वैल्यू डाल दी, हाँ ठीक है परफेक्ट। अब इसको सेव करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, बल्कि सेव नहीं करता, इसको रन करता हूँ मैं फिर से। और अगर मैं यहाँ पे इसको लोकेशन देता हूँ तो अच्छा लोडिंग मैंने लगाई नहीं थी ना, सॉरी। अब मैं यहाँ पे इसको जो मेरे पास में लोडिंग की ये चीज़ आप चेक कर लोगे यहाँ से, अगर मेरे पास में ये लोडिंग अगर है ट्रू अगर है, तो यहाँ पर आप सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो, अदरवाइज़ ये चीज़ दिखा दो, ठीक है। ऐसा आप गए, इसका आप ये चीज़ रिमूव कर दो, और यहाँ पे दोनों के आगे कॉन्स्टेंट लगा दो। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर भी दिखेगा बीच में, दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पास लोकेशन आ गई, देखो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ से, मेरे पास वैल्यू है, देखिए मेरा एड्रेस आ जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यस परफेक्ट आ गया ना, लोडिंग इंडिकेटर से मेरे पास वैल्यू होगी, तो ये काफ़ी अच्छा लगा होगा तुम्हें। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, अब एक काम और करते हैं, यहाँ से आ गया मैं सर्चिंग प्लेस पर आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई प्लेसेस सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ना है रिमूव कर देता हूँ मैं सारे का सारा, चलो दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ मैं, उससे बढ़िया खुद रिमूव हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आते हैं हम ऑन प्रेस, इस पे अपनी टेक्स्ट फील्ड पे, टेक्स्ट फील्ड पे आने के बाद में आपके पास फंक्शन मिलेगा यहाँ से ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज मिलेगा, स्ट्रिंग ले लो यहाँ से, STRING, स्ट्रिंग ले लो वैल्यू। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया किस तरह से आपको वैल्यू वगैरह निकालनी है, किस तरह से आपको लोडिंग क्या बोलते हैं अपना
जो यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर आएगा आपके पास, सर्चिंग में प्लेसेस आएंगे, वो आपको किस तरह से निकालने हैं वो मैंने पहले ही किया है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा टाइम सेव कर लेता हूँ यहाँ से। लोकेशंस में जाता हूँ और जी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एपीआई वगैरह ऑन चेंज पे मेरे ये लगाया था मैंने, ठीक है। इसी को मैं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आगे मेरी, इसको आप ठीक है ना, परमिशन लोकेशन को आप रिमूव कर दो। और यहाँ बात हूँ मैं पहले तो यहाँ पर आके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके क्या बोलते हैं जो प्लेसेस है वो आ जाएंगे। अब गेट प्लेसेस के आप यहाँ पे एपीआई को कॉल कर लोगे, वो अपना जो मॉडल है उसको उसको कॉल कर लोगे। आपके पास मॉडल था यहाँ पे गेट प्लेसेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट से मॉडल था आपके पास, ठीक है। गेट नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आप अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, इसका आपको मॉडल हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया था, गेट प्लेसेस। तो यहाँ आपके पास मैं सर्चिंग प्लेस में गेट प्लेसेस आएगा, गेट प्लेसेस। तो आप इसके अंदर यहाँ से क्या करोगे, इसकी वैल्यू डाल दोगे, यहाँ से गेट प्लेसेस में आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है। और यही काम आप क्या काम करोगे, दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कर दोगे, दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कर दोगे। यहाँ से आपने किया, इस वाले के अंदर आ जाओ आप। तो यहाँ से भी आपके पास क्या रहेगा, इस गेट प्लेस में वैल्यू पहुँच जाएगी जैसे जैसे आप सर्च करोगे। देखो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे जाऊँ ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ फिल करते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ टच करके कुछ भी, तो यहाँ पे ये मेरे देखो रन हुआ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, रन, अच्छा मैंने प्रिंट यहाँ पे क्या करा है, प्रिंट मैंने यहाँ पे ना कुछ और ही कराया है, प्रिंट यहाँ पे वैल्यू कराई है। पर आप इसके नीचे अगर यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करा दूँ, ये वाली वैल्यू प्रिंट करा दूँ, वैल्यू डॉट प्रिडिक्शंस में जाता हूँ मैं, प्रिडिक्शंस में, ठीक है। लुक डॉट टू स्ट्रिंग, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ से, इस वाली लिस्ट को सेव करता हूँ। अगर मैं फिर से मैं यहाँ पे एच अगर लिखता हूँ, देखो एच लिखा, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़रा एरर्स वगैरह आ गए, ठीक है। अब देखता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, तो मेरे पास में आ गया, देखो ये वैल्यू आ गई ना, स्ट्रिंग्स वगैरह आ गए इनके सारे के सारे, एपीआई भी मेरी पास हिट हुई, पैसे डेटा आ गया पूरा का पूरा। अब आपको ये डेटा यहाँ से किस तरह से दिखाना है, किस तरह शो कराना है, वो हम करेंगे। मैंने ना इसी यहीं से हम वो उठा लेते अपना विजिबिलिटी वाला बिल्डर, ये उठा लिया मैंने, ठीक है। तो आपने ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेनी इसको। तो ये चीज़ कॉपी करके आप जाओगे लोकेशंस के अंदर और यहीं पे इसको पेस्ट कर दोगे सी के नीचे, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। इसमें जो चीज़ है वो चीज़ चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी विजिबिलिटी कब दिखेगी कब नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन है आपके पास में कि ये चीज़ आपके पास कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी। तो आप ना एक काम करो, यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप जो आपके पास में गेट प्लेसेस है, गेट प्लेसेस गेट प्लेसेस ठीक है, गेट प्लेसेस डॉट प्रिडिक्शन, अगर ये आपके पास में नल अगर है, क्योंकि देखो इनिशियल में अगर आप आओगे तो ये चीज़ आपके पास रहेगी नल। ये चीज़ अगर नल अगर है, आपने यहाँ से चेक कर लिया, नल अगर है तो ये मेरी विजिबिलिटी दिखे इसकी फॉल्स, अगर नल नहीं है यानी कुछ वैल्यू है तो यहाँ पर दिखे ट्रू। अब इसकी वैल्यू देखो कहाँ पर चेंज हो गई, पहले आप ये चीज़ समझो। जैसे कि आप यहाँ पे गए, कुछ चीज़ डाली आपने, तो ये चीज़ यहाँ पे उसकी उसके अंदर वैल्यू आ गई, यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू आ गई। तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया गेट पे, इसके अंदर वो नल नहीं है, तो ये आपके पास यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर दिख जाएगा, ठीक है। अभी ज़रा आप यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रा रिमूव कर दो, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से एपीआई वगैरह, हाँ ठीक है। और ये हमने एपीआई लगाई थी, यहाँ पे गेट कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाले थे हमने, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल लेंगे, हम वो निकालना चाहे तो उससे पहले मैं यहाँ पे अंदर का रिमूव कर देता हूँ एक बार। एरर सारे रिमूव हो गए मेरे पास। अब पहले मैं चेक करता हूँ। और यहाँ पे ना आप एक काम और करो, जैसे कि यहाँ पे ठीक है प्लेसेस आ गया यहाँ पे। अब अगर तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे हेलो, मेरे पास कुछ दिखा आगे मेरे पास में चीज़ें, देखो ये चीज़ आ गई। अब एक काम और करोगे आप में से, जैसे ही आपने यहाँ पे सर्च कर लिया यानी कि चीज़ आपके पास सर्च, पहले तो आप एक काम और करो यहाँ पे ना, एक चीज़ और आप लगाओगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिल्डर कौन, देखो ये इस पे भी मैं बैग जाता हूँ, कहाँ पे चल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो ये चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। तो एक तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप हो कहाँ पर, मतलब कि कौन से वाले का है। आपको आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है ना, तो आपको दोनों के अंदर वैल्यू फिल करनी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इसके अंदर वैल्यू फिल करनी है फिर इसके अंदर फिल करनी है। तो आप पहले यहाँ पे एक बुल बना लो, एक और बुल बना लो, इज़ फोकस ऑन ORIGIN ओरिजिन, ठीक है। इस आप कर दो यहाँ पे ट्रू, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फोकस मेरा इस वाले टैक्स इस पर है, इस पर है फोकस मेरा, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। कुछ तो आप मानना पड़ेगा आपको। अब आ जाओ यहाँ से, अगर आप इसके अंदर आओगे तो यानी कि अगर इस आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन और मिलता है जो कि होता है ऑन टैप, यानी कि इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे
तो आपको ये चीज़ रन होती है आपकी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट स्टेट, तो ये वैल्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रू, यानी कि मेरे पास ये फंक्शन रन हुआ है। तो इसकी वैल्यू आप कर दो ट्रू। और जी यहाँ पे अगर आप आती है तो यहाँ पे कहेंगे आपके पास इसमें दूसरा टेक्स्ट फील्ड आपके पास ये रहा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे कर दोगे फॉल्स, यानी कि मेरे पास में इस फोकस ऑन ओरिजिन पे फोकस नहीं है, दूसरे पर है, तो उसकी वैल्यू कर दो आप यहाँ से फॉल्स। अब यहाँ से आप चेक कर लो, अब आपको वैल्यू किसके अंदर फिल करानी है वो आप यहाँ से चेक कर लो। देखो यहाँ से मैंने ये एक ऑलरेडी एपीआई थी एक और हमने, जहाँ पे हमने बहुत सारी एपीआई वगैरह को देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। आज यहाँ पे जाओगे आपको एपीआई वगैरह मिल जाएगी, ये तीनों की तीनों हमने पहली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से आता हूँ मैं, इफ़ लगा दो यहाँ पे कंडीशन, इफ़ यदि मेरा अगर जो ओरिजिन कंट्रोल ओरिजिन नहीं, यहाँ पे इज़ फोकस ऑन, क्या नाम से बनाया हमने, इज़ फोकस ऑन ओरिजिन, किस नाम से हमने बनाया उसका नाम एक बार देख लेते हैं। इस फोकस ऑन ओरिजिन, अगर ये यहाँ पे अगर मुझे ट्रू अगर मिलता है, ये वैल्यू अगर ट्रू मिलती है तो मैं मानता हूँ यानी कि वो मेरे फर्स्ट वाले उस पर फर्स्ट वाले टेक्स्ट फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जाओगे ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन लेट लॉन्ग, तो यहाँ पे आप ओरिजिन लेट लॉन्ग इज इक्वल टू लेट लॉन्ग। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो यहाँ से इस वाली चीज़ से, यानी कि जिस भी टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे कॉपी करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ 1 मिनट, यहाँ से मैंने गया और यहाँ पे जिस पे भी मैं जाऊँगा तो देन उसकी वैल्यू आप इसके अंदर फिल कर दोगे यहाँ से। अब उसकी वैल्यू आप यहाँ से फिल कैसे करोगे, अब देखो ना एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे कि मैं ऐसे कट कर देता हूँ ये, हाँ चला गया, ठीक है परफेक्ट। अब आप है ना एक काम और यहाँ से जाओ आप वैल्यू 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 डॉट, कहाँ गया मेरे पास भाई ये वाली वैल्यू, कहाँ चली गई, अच्छा एरर है, सॉरी 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 सॉरी, हम यहाँ पे एरर के अंदर नहीं है भाई, हमें देन के अंदर करना है चीज़ों को, हमें ना वैल्यू को देन के अंदर करना है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करो, तो यहाँ से आप प्रिंट करके एरर निकाल लोगे, प्रिंट करा लो। चलो यहाँ से जब हमने कर ही दिया है तो प्रिंट करा लो यहाँ से एरर डॉट ट्रू स्ट्रिंग। कुछ अगर एपीआई में एरर आता है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग करके एरर को निकाल लोगे, फाइंड कर लोगे एरर आपका। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेडी स्टेट हम बाद में लगा लेंगे, ये कंडीशन लगाते हैं मैं। अगर तो यहाँ पे अगर जो आप ठीक ठाक है यानी कि सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो आप यहाँ पे जाओगे वैल्यू डॉट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा इंडेक्स, ले लो आप यहाँ से, ठीक है, लिस्ट है ये क्योंकि। अब यहाँ पे आप रिज़ल्ट डॉट रिज़ल्ट, हाँ रिज़ल्ट आगे आप आ जाए, गेट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेस आईडी से आपने निकाला, ठीक है परफेक्ट। गेट वैल्यू, आपको ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाने के बाद में लोकेशंस आ गए, आपके पास आ गया यहाँ पे लेट आ गया, लॉन्ग आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर डाल दो लेटीट्यूड डाल दो इसके अंदर, और है तो ठीक है, नहीं तो 0.0 भेज दो यहाँ से। और जी आपके पास यहाँ पे नल चेक लगा लो, नल चेक आपने लगा लिया, ठीक है। तो अब आपने नल चेक लगा लिया, इसी तरह से आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो और अपने इसमें इस वाले में पेस्ट कर दो। यहाँ पर आप कर दोगे लॉन्ग LNG, आपने ठाके वैल्यू कहाँ डाल दी, अपनी ओरिजिन में डाल दी, ओरिजिन जो लेट लॉन्ग है आपके पास में वहाँ पे डाल दी, ठीक है। और जी आपने जो आपको ना देखो ये भी नल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने टिक कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पे नल हो जानी चाहिए, यानी कि ये आपका जब इस पर टिक सेलेक्ट हो जाए तो देन वो वहाँ पे चीज़ चली चली जानी चाहिए, जो कि नहीं जा रही थी, अभी अब जाने लगेगी। देखो यहाँ से मैं गया, इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, मेरे पास वैल्यू भर दी मैंने, वो चीज़ मैंने बाद में नल कर दी, ठीक है। तो इतना मेरा हो गया। एल्स में आ जाओ, अब एल्स में आगे आप किस तरह से हैंडल करोगे आप वो देखो ज़रा। एल्स में आगे आप यही चीज़ सेम कॉपी कर लो यहाँ से, सेम कॉपी करने के बाद में, और जी आपके पास में ओरिजिन में भरा था आपका, आप भर दो डेस्टिनेशन में, यानी कि वो मेरी चीज़ वैल्यू क्या है, फॉल्स अगर है तो मेरा इस चीज़ में वैल्यू मेरी फिल कर देगा, ठीक है। और वैल्यू फिल करने के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे ओरिजिन कंट्रोल डॉट टैक्स, इसमें भी आप यहाँ से वैल्यू डाल दो, क्या बोलते हैं जो भी आपके पास रहेगा, वैल्यू डॉट एड्रेस डाल दो, कौन सा एड्रेस है वो, यहाँ पे रिजल्ट में आपको मेरे पास मिल जाएगा फॉर्मेटेड एड्रेस, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मिल गई, और ये है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एम्प्टी डाल दो इसके अंदर। वैल्यू रहेगी 100%, पर नहीं भी रहती है तो हमने एरर को भी हैंडल कर लिया यहाँ से। ओरिजिन के साथ साथ इसी तरह से यहाँ पर आके आप डेस्टिनेशन कंट्रोल में डाल दो, डेस्टिनेशन कंट्रोल, ठीक है। आगे यहाँ से अब आप यहाँ पर आके एक सेट स्टेट लगा दो, सेट स्टेट
अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें, मेरा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, मेरे यहाँ पे बटन कहाँ चले गया, बटन मेरा गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे गया मैं, ठीक है, दोनों टेक्स्ट फील्ड के बाद ही तो दिखाया है मैंने। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, अब मैं देखो यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि चंडीगढ़ लिखता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या चंडीगढ़ लिख रहा हूँ सिंपल, टिक किया, ये चीज़ यहाँ से गायब हो गई, इसके अंदर वैल्यू आप मेरी फिल हो गई। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहाली लिखता हूँ, मोहाली लिखा मैंने, पंजाब मोहाली, ये चीज़ गया, ठीक है, गायब हो गई। अब आप ऑन सबमिट पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे ऑन सबमिट पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। अब ऑन सबमिट पे ना सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे ऑन सबमिट पे, अगर मेरे पास में इफ़ यदि मेरा ओरिजन 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 इज इक्वल टू नल अगर है, यानी ओरिजन लेट लूँगा आपके पास आया नहीं, यानी कि आपने वैल्यू वैल्यू नहीं भरी यहाँ पे, तो सिंपल सी चीज़ है, नल अगर है, और ये दूसरा आपके पास में डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन लेट लो, ये भी अगर नल है, एंड आएगा यहाँ पे, डबल एंड आ जाएगा। ये चीज़ दोनों की आपके पास में नल अगर है, यानी कि आपने चीज़ें यहाँ पे फिल नहीं की, पूरी रिक्वायर्ड जो थी आपके पास में वो चीज़ें आपने यहाँ पे फिल नहीं की। तो अब आप ना यहाँ से एंड और ठीक है, देखता हूँ अभी, चेक करके देखते कंडीशन एक बार हम और चेक कर लेंगे फिर से। तो अब यहाँ पे दिखा दोगे इसके फोल्ड मैसेंजर, डॉट डॉट लगा के कॉन्टेक्स्ट के बाद आ जाएगा यहाँ से, कॉन्टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा स्नैक बार, और जी यहाँ पे आप ले लो स्नैक बार में आप यहाँ पे कंटेंट में दिखा दो, टैक्स दिखा दो, प्लीज़ एंटर रिक्वायर्ड फील्ड, PLES प्लीज़ एंटर प्लेसिस कर लो आप यहाँ से। ठीक है, और इसका अगर आप यहाँ से कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो सब बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर कर लो रेड, यानी कि मेरे पास में खतरा है। अब आता हूँ मैं एल्स के अंदर, एल्स में अगर मैं आपको दिखाना हो तो मेरे पास यहाँ पे दोनों में वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट करा दो यहाँ से, प्रिंट करा दूंगा मैं यहाँ से ओरिजन, यहाँ पे आप देख दो ओरिजन लेट लॉन्ग, ठीक है, डॉट बस ओरिजन दिखा दो पूरा का पूरा, डॉट टोस्टिंग कर दो इसको यहाँ से। और जी दूसरा आपके पास में है, कौन सा है, दूसरा आपके पास है ओरिजिन के अलावा डेस्टिनेशन, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो, इसके यहाँ पे लिख दो, और जी यहाँ पे लिख दो आप डेस्टिनेशन लेट लॉन्ग में गए, और जी यहाँ पे आपके पास मिलेगा। एक बार मैं यहाँ रन करता हूँ फिर से और देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है, पहले देखते अपना इसने एक बार चेक कर लेते हैं, इसने एक बार आया मेरे पास में, ठीक है, यहाँ से मैं डाल दा चंडीगढ़ डालता हूँ मैं, चंडीगढ़, ठीक है, परफेक्ट गया मेरे पास में। दोबारा चेक करता हूँ मैं, ऐसे दोबारा आ गया मेरे, यानी कि कंडीशन मेरी परफेक्ट है, सही चल रही है। दोबारा से मैं यहाँ पे, यानी कि इसी नल है, अगर मैं यहाँ पे मोहाली डालता हूँ, मोहाली डालता हूँ पंजाब, ठीक है, इसमें वैल्यू आ गई और इस मेरी कंडीशन चल गई। देखो अब यहाँ पे जाओगे तो आपको ये चीज़ प्रिंट होती हुई दिखेगी, लेट लॉन्ग आ गया, देखो ये हमने प्रिंट कराए थे, दोनों चीज़ें वैल्यू भी प्रिंट होगी मेरी। अब बनाते हैं हम एक स्क्रीन मैप के लिए, और मैप की स्क्रीन से पहले ही आप अपने यहाँ पे कहाँ जाओगे, अपने आपको यहाँ पे एपीआई सीरीज में चला जाना है, गूगल मैप का जहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आप इसके आपके पास डायरेक्शन चाहिए रहेगी उसमें, तो डायरेक्शन के लिए जो पॉइंट आप क्रिएट करोगे, ये वाली एपीआई आपको यहाँ से इनेबल कर देनी पड़ेगी। ठीक है, इनेबल करके ना देखो, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पास एपीआई वगैरह मिल जाएगा, किस तरह से यहाँ पे एपीआई वगैरह काम करती है इसकी, आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप यहाँ पे ना थोड़ा सा पढ़ोगे इसको तो यहाँ पर आपके पास एपीआई वगैरह काम करती है। तो अब आप जाओगे पब डे पर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पब डे पर, तो आपको यहाँ पे ना एक पैकेज मिलेगा पॉलीलाइंस का करके, यहाँ पे आपके पास मिलेगा पॉलीलाइंस फिलेटर, फिलेटर POLYLINS पॉलीलाइंस करके कुछ आपको पास मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिलेटर पॉलीलाइंस पॉइंट्स वगैरह करके, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से। तो आपको ये चीज़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल लेनी है, आपके पास प्रोजेक्ट क्या कहाँ गया, पब डे, आप जाओगे और क्यूबर्टी के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस चीज़ को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पब गेट कर लोगे, इस चीज़ को आप रिमूव कर दो पेज वगैरह को। ठीक है, यहाँ से आप गए, परफेक्ट हो गया चीज़ें। अब आता हूँ मैं यहाँ पे एक स्क्रीन और बना लेता हूँ, पॉलीलाइंस स्क्रीन करके मैं बना लेता हूँ, पॉलीलाइंस स्क्रीन, POLYLIN पॉलीलाइंस स्क्रीन, ठीक है, इंपोर्ट कर लो यहाँ से, इंपोर्ट कर लोगे आप यहाँ से मटेरियल को,
और जी यहाँ से आप कर लोगे स्टेट फुल, कर लोगे आप स्टेट फुल, POLYLINES पॉलीलाइन स्क्रीन। ठीक है, और इस चीज़ को आप यहाँ से पॉलीलाइन स्क्रीन, तो आप यहाँ से आप नेविगेट करा दो इसको। जैसे कि आपके पास में दोनों ही ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, तो आप यहाँ से नेविगेट करा दो, नेविगेट डॉट पुश, पुश आ गया आपके पास में मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट्स आ गए। यहाँ पे आपके पास में आ गया कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट के बाद अपने आप स्क्रीन का नाम दे दो, किस स्क्रीन पर आप भेजना चाहते हो। मैं भेजना चाहता हूँ इस वाली स्क्रीन पर। यहाँ पे आप करो, इसके कॉमास लगा दो, इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो आप इस वाली स्क्रीन पर यहाँ पे भेजना चाहते हो, आपके पास स्क्रीन सी आ गई। और जी यहाँ पे आप कर लो, पहले तो इसका चेंज कर लो, यहाँ पर आप कर लो स्कैफोल्ड। ठीक है, अब ना देखो यहाँ पे एक बार ले लो, एक बार मैं ज़रा ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, मेरे पास एक बार एरिया, एक बार मैं दिखा दूँगा कि कितना उसका रास्ता है, यहाँ पे कितना किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस चीज़ को, और जी यहाँ पे आके ना हम कुछ और दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कि कितना उसका रास्ता है किलोमीटर दूर। अभी मैं ज़रा इसको यहाँ पे 0.0 ही रखता हूँ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अब देखो ये किस तरह से काम करता है, मैं भी ना आपको यहाँ पे जाता हूँ कोई लाइन्स वगैरह में क्रिएट करके, इसी का मैप उठा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा ज़्यादा। इसका मैप यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, इसका मैप कहाँ किस तरह से ये यूज़ किया इसने, इसके फोल्ड में गए, यहाँ से यहाँ तक इसका मैप है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप जाके इसका मैप क्रिएट कर लो, और इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। मैप की हमारे पास ऑलरेडी थी। अब यहाँ पे आ गया इनिशियल और क्या बोलते हैं यहाँ पे ओरिजिन। और देखो पहले तो यहाँ पे आप पॉइंट्स जो आपके पास वहाँ जाता है फाइनल का लगा लेते हैं, फाइनल और लेट लॉन्ग आ गया, एक आ गया इसमें ORI ओरिजिन, POSITION ओरिजिन पोजीशन। ठीक है, दूसरा आपके पास है यहाँ पे डेस्टिनेशन, POSITION पोजीशन। दोनों का यहाँ पे आप दे दोगे POSI। ठीक है, दोनों का आप यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एरर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एरर आ गया। एरर दोनों ही चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप कुछ ज़्यादा करोगे नहीं दोनों के लिए। मैंने कहा था ना आपके पास, हमारे पास दोनों ही चीज़ें, तो कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो दोनों चीज़ें। ये यहाँ पर डाल दो, ओरिजिन वाली और डेस्टिनेशन वाली, डेस्टिनेशन में डाल दो। और दोनों को आगे आप नल चेक लगा दो, क्योंकि हमने वहाँ पे इसको नल लेवल बनाया है ऊपर। तो अब मेरे पास में दोनों वैल्यू कहाँ गई, मेरी पॉइंट्स में आ जाएगी यहाँ पे। इस वाली स्क्रीन पे पहुँचूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। और इसका जो लेट लॉन्ग आएगा विजिट डॉट और जी विजिट डॉट ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन पोजीशन में आ गई डॉट लेटीट्यूड। और ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास इसे कॉपी करो, और यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, यानी कि कहाँ पर आपको इनिशियल पोजीशन उसकी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। यानी कि ओरिजिन वाले पे मैं मानता हूँ कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर। और जी ऑन मैप की रेट का अभी आप मैं देखता हूँ, ऑन मैप की रेट पे आप यहाँ से कर लो गूगल कंट्रोलर, यानी कि आपके पास मिलेगा गूगल कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर CONTROLLER। इसका यूज़ हम करेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ पर करेंगे भी मैं आपको आइडिया दूंगा। इसकी आप लाइब्रेरी में आगे, ठीक है। और जी आप ऊपर एक गूगल मैप कंट्रोल बना लो ऊपर अपना, यहाँ पे कर लो आप। यानी कि जब मैप पूरा क्रिएट हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये फंक्शन हमारा काम करेगा। गूगल मैप कंट्रोल बना लो यहाँ से, COMP अपडेट आ गया गूगल मैप कंट्रोल। गूगल मैप, मैं यहाँ से जाता हूँ, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट है क्या कुछ इंपोर्ट करने लायक? नो 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 नो, यानी कि यहाँ पे जाता हूँ, इसको अगर यहाँ पे दे दो गूगल, हाँ करेक्ट, गूगल मैप CONTROL कंट्रोलर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर दो आप गूगल मैप कंट्रोलर। नहीं, यहाँ पाएगा COM कंप्लीटर। ठीक है, गूगल मैप कंट्रोल। तो अब आप ये फंक्शन आपको किस तरह से काम करेगा, आप यहाँ पे देखो।
जैसे यहाँ पे आप गए, ये एनिमेशंस भी हमारे कवर करेगा, जहाँ पे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो वहाँ पे लोकेशंस वगैरह का थोड़ा सा एक अच्छा लगता है जब वो थोड़ा एनिमेट होता है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे। CON कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से दे दी। अब आते हैं मार्कर। मार्कर्स वगैरह आपको किस तरह से क्रिएट करने हैं, इसका आप एक काम करें, यहाँ से हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा कॉमा है। अब चलते हैं यहाँ पे मार्कर वगैरह आपके पास किस तरह से काम करते हैं। तो मार्कर को पहले तो आप ये चीज़ रिमूव कर दो, हम अपने अकॉर्डिंग से मार्कर को सेट करेंगे, ठीक है। कोई लाइन्स को भी आप यहाँ पे हटा दो। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ मार्कर्स अपना, सेट सेट करा अपने यहाँ से, इसको आप नाम दे दोगे यहाँ से मार्कर्स, MARKER मार्कर, और जी यहाँ पर आप दे दो MARKERS मार्कर्स, ठीक है। एक चीज़ ये बन गई आपके पास में, और उसके पास में पोलाइंस के लिए भी कर लोगे आप यहाँ से सेट POLY पोली पोलीलाइंस पोलीलाइन होगा शायद यहाँ से, ठीक है। POLYLIN पोलीलाइंस आ गया। अब देखो मार्कर पोलाइंस होता क्या है, पोलीलाइन, ठीक है। मार्कर होता है जहाँ पे आपका वो चीज़ रहेगी ना, जहाँ पे आपके पास में पॉइंट दिखाओगे आप अपनी, जो आपके पास जो मैप रहेगा ना, सॉरी मेरा सिमुलेटर कहाँ चलेगा, यहाँ पर जहाँ पर भी आप पॉइंट वगैरह दिखाओगे इसके बाद, तो वहाँ पे आपके पास वो रहेगा, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स वगैरह जहाँ पर आएगी आपके पास में, वो रहेगा मार्कर। पॉइंट लाइन्स वो रहेगी जो आपके पास में एक लाइन रहेगी दो प्लेसेस के बीच में। तो मार्कर की जगह आप यहाँ से मार्कर दे दो, और ये पॉली लाइन्स की जगह आप यहाँ पे पॉली लाइन कर दो, पॉली लाइन्स। अब आप ना यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने मार्कर को ऐड कर लो। आपके पास दोनों ही लोकेशन है, आप यहाँ पे आओगे इनिट में आ जाओ। इनिट में आने के पास आपके पास क्या है, दोनों ही लोकेशन आपके पास है, तो आप मार्कर में क्या करो, ऐड कर दो, मार्कर्स डॉट ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मार्कर को ऐड कर दोगे, एक मार्कर को, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अगर आप ओरिजिन पे, तो यहाँ पर आप क्या लेगा, मार्कर की कोई आईडी होगी, तो मार्कर्स आईडी की जगह ये क्या लेगा, देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो मैं अब इतना बारीक नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेता है, यहाँ से देखो स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग ले रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग डाल दोगे। मैं डालता हूँ ओरिजिन, ठीक है। मेरे पास में ओरिजिन का मार्कर है, उसका नाम मेरा थोड़ा अच्छा सा याद रहे, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ओरिजिन मार्कर। और जी अब आता हूँ मैं इसके नीचे। अब यहाँ से एक चीज़ और लेगा, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन आपके पास है ऑलरेडी, मैं विजिट डॉट आपके पास यहाँ मिल जाएगा ओरिजिन पोजीशन, ठीक है। और जी ओरिजिन का हो गया। अब इसके पास एक और रहेगा आइकन। आइकन आपको किस तरह से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपके पास तो डिफ़ॉल्ट वाला दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट मार्कर, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरा मार्कर क्रिएट कर लो, एक और मार्कर, यानी कि जैसे मैं इनिट इस पेज पर आऊँगा, मैं भी आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ, मैं भी शायद थोड़ा सा आपके पास ये समझ ना आया हो, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एड कॉन्स्टेंट लगा दो, यहाँ से एड कॉन्स्टेंट लगा दो, डेस्टिनेशन, DESTINATI डेस्टिनेशन। और जी यहाँ पे अब आप डिफ़ॉल्ट की जगह आप यहाँ से एक काम और करो, डिफ़ॉल्ट विद, ठीक है। इसका आप कलर चेंज कर लो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो दूसरा कलर कर दो, डेस्टिनेशन कर दी, और यहाँ पे आप कर दो डेस्टिनेशन पोजीशन, जहाँ पे आप जाना जाना चाहते हो। आपने दो दो प्लेसेस के बीच में अपने मार्कर को क्रिएट किया है, अभी सिर्फ दो प्लेसेस के बीच में। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव रन करूँ, रन करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो प्लेसेस चेक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे चंडीगढ़ करता हूँ, चंडीगढ़, और ये यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे मोहाली, ठीक है। या फिर ना मैं, हाँ चलो मोहाली अगर मैं करता हूँ यहाँ से, मोहाली पंजाब, यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको जाता हूँ, ये मेरे पास में मैप ओपन हो गया, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो दो पॉइंट के बीच में, देखो चंडीगढ़ वाला मेरा पॉइंट ये आ गया, जहाँ पर मैं था वहाँ पे मेरा पॉइंट क्रिएट हो गए। देखो मुझे शायद नहीं दिखे, मतलब कि इसलिए नहीं दिखे, मैं शायद थोड़ा इधर उधर हो गया। अभी उसको भी हम चेक करेंगे कि हम जहाँ पर हमारा ओरिजिन पॉइंट पर हम वहाँ पे आ जाए, दोबारा यहाँ पे टैप करके वो भी हम करेंगे। इससे तो मैं नहीं आ सकता, दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ से, दोबारा ऐसे मैं जाऊँगा, देखो ये मेरे पास में आ गया ना पॉइंट मेरा। अगर मैं उसकी जगह देखूँगा ना, दूसरी जगह भी मेरे पास में पॉइंट होगा। अभी चेक करेंगे पॉइंट लाइन से, हमारे पास पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर है वो, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे पॉइंट लाइन्स को गेट दोनों के बीच में। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन मान लो पहले तो,
गेट पॉलीलाइंस, POLYNES पॉलीलाइंस, गेट हम करेंगे दोनों के बीच में पॉलीलाइंस को गेट। पॉलीलाइंस को गेट करने के लिए अभी तक तो हमारे पास गेट POLY पॉलीलाइंस क्या स्पेलिंग है, मैं ना स्पेलिंग भूल जाता हूँ उसी कभी कभी। गेट पॉलीलाइंस, ठीक है। POLYNIES पॉलीलाइंस, POLY क्या स्पेलिंग भाई, मैं ना स्पेलिंग भूल गया हूँ इसकी। गेट पॉलीलाइंस कॉपी करो यहाँ से जाके, इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको पी केबल कर देता हूँ। हाँ परफेक्ट। अब आपको पॉलीलाइंस क्रिएट करनी है तो आप इसको इस फंक्शन को जाके यहाँ पे रन करा दो। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख सकता कि मेरे पास में अवेट एसिंग में मेरे पास वैल्यू आएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। अब आता हूँ मैं यहाँ पे पॉलीलाइंस आपको क्रिएट अब आता है हमारे पास इस पैकेज का काम, मेन काम हमारा पास अब स्टार्ट होता है इस पैकेज का। इस पैकेज में देखो यहाँ पे मार्कर, देखो ये मार्कर को ऐड किया है, मे भी अगर आपको समझ ना आया हो तो मैंने इस वजह से ना बहुत इजीली किया है। बहुत इजीली कैसे किया है एक बार और मैं आपको समझ डाल देता हूँ। मैंने मार्कर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मार्कर को ऐड कर दिया। जैसे मैं इन टी शर्ट में आया, इस ओरिजिन पे एक मार्कर को ऐड करा दिया और इस पोजीशन पे एक मार्कर को ऐड करा दिया, सिर्फ इतना काम किया मैंने। और मार्कर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, इस मार्कर को यहाँ पे मार्कर दे दिया, ठीक है। अब चलता हूँ मैं यहाँ से अपनी क्या बोलते हैं इसकी लाइब्रेरी को मैं आपको इंपोर्ट करा के दिखाता हूँ यहाँ से। कहाँ गई इसकी इसकी जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये दोनों लाइंस आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। नहीं ये दोनों नहीं, ये वाली दोनों, ये दोनों मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। ये आप इसमें घूम जाओगे बहुत ज़्यादा, आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा बने रहो तो मैं आपको ना थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो वहाँ पे ना हमने एक चीज़ की थी, अगर आपको याद है तो, कि वहाँ पे जब हम गए थे ना अपनी जो उसके अंदर अगर हम गए थे तो यहाँ पे हमने एपीआई को ऑन किया था। इस एपीआई को अगर मैं ना, देखो इस एपीआई को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इस पैकेज के थ्रू कर रहा हूँ। इस पैकेज में हमने बहुत कुछ दिया है, इस पैकेज ने हमें कस्टमाइज़ करने के लिए और भी कुछ, वो कोड अगर हम करते हैं तो बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। पर आप इसके अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर भी इन्होंने एपीआई का ही यूज़ किया है। कहाँ पर है, मैं यहाँ पे गया नेटवर्क राउट गया, गेट पोलाइन रिक्वेस्ट बनाई इन्होंने यहाँ से, और एक के साथ साथ अगर मैं देखो ये रही है ना वो एपीआई। तो मैंने कहा ना कि ये जो पैकेज होते हैं ना, ये इन भी बैक एंड में वही काम करते हैं जो हम फ्रंट एंड में करते हैं, बस ये उस चीज़ को ईजी बना देते हैं। देखो ये एपीआई आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको इतना कोड करना पड़ेगा, इतना नहीं इसके पीछे भी और ज़्यादा भी कोड है। आप काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत सारा कोड है, तो वो सारा कोड हमको करना पड़ता है, और इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करके दिया है, तो इसलिए हमने इनका पैकेज डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। तो आपको घबराना नहीं है कि चीज़ कहाँ से आई है, बैक एंड में जाके वहाँ पे यूज़ वही हो रही है जो हम करते हैं, यानी कि एपीआई वगैरह यूज़। अब हम करते हैं यहाँ पे पोलाइंस को ऐड यहाँ से, ठीक है। अब पॉलीलाइंस को ऐड करने के लिए ना आपको जो यहाँ पे हमने जो इंस्टेंस बनाया है इसका यहाँ से पहले तो आप यहाँ पे लिख लो पॉलीलाइंस, पॉलीलाइंस रिजल्ट POLY पॉलीलाइंस रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट, इसको आप यहाँ पे रिजल्ट दे दो। और जी देखो यही चीज़ है जो यहाँ पे है ना, वही चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पर है इन्होंने भी शायद इसी तरह से किया होगा जहाँ तक उम्मीद है मेरी। पॉलीलाइंस रिजल्ट, हाँ ठीक है, ये रही ना, मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग, बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग नहीं करते। इसको यहीं से गेट कर लेते इस पॉइंट को। तो इस वाली पे को मैं यहाँ से ना यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसी का ऐसी सेम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे चीज़ें ना किसने ना काम किया है। अवेट के लिए एसिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से फंक्शन बनाया क्योंकि हम एसिंग अवेट का यूज़ इनिट में नहीं कर सकते, ASYNCS इंक, ठीक है। अब यहाँ पे गया मैं पॉलीलाइंस, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं दोनों के बीच का राउट्स कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्रिएट कर लिया। एपीआई की जगह हमारे पास में एपीआई है, कॉन्स्टेंट में मैं जाता हूँ, हमने कॉन्स्टेंट में अपनी की को रखा है, कॉन्स्टेंट डॉट गेट की अपनी कर ली। अब यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अपने ओरिजिन के और उसके दोनों के पॉइंट दे देने हैं डेस्टिनेशन के। यहाँ पे मैं जाता हूँ विजिट डॉट ओरिजिन डॉट लेटीट्यूड, ठीक है। अब ऐसे ही इस तरह से आप इस सभी कॉपी कर लो। यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा लॉन्गिट्यूड LNG लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके पास आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। इसके पास भी आप यहाँ से कॉपी कर दो इसे भी, विजिट डॉट डेस्टिनेशंस डॉट, और जी यहाँ पर पास मिलेगा लेटीट्यूड फर्स्ट में, है नहीं, सेकंड में आपके पास इसे कॉपी करके यहाँ पे लॉन्गिट्यूड LNG लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
दोनों चीज़ आपके पास आ गई। यहाँ पे ये चीज़ आप हटा दो, हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल। अब इन्होंने करा क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ क्या मिस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हमने हटा दिया क्या। हाँ, तो हमें यहाँ तक का ये चीज़ हटानी है। मोड आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, मोड ड्राइविंग है, बाइसिकल है, क्या है, जो भी वर्किंग करना चाहता है तो उसका बीच का यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस आएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक और बना तो डिस्टेंस की डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस आप यहाँ पे बना लो, स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग DISTANC डिस्टेंस। इनिशियल में रहेगा मेरे पास एम्प्टी, कुछ इसके पास वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस डिस्टेंस को आप कहाँ पर दे दोगे, कॉपी करके यहाँ पर डाल दोगे, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम डिस्टेंस दिखा देंगे उसका ऊपर। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा इसका, और इसको आप रिमूव कर दोगे यहाँ से, कोई कॉन्स्टेंट मेरे पास रहेगा नहीं है। अब आता हूँ मैं नीचे, यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस वगैरह। देखो यहाँ पे आपने क्या काम किया, दो गेट राउट्स बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के बीच में यहाँ पे आपने राउट निकाल लिया, और बाइसिकल का राउट ड्राइविंग का निकाला है, या बाइसिकल का निकाला है, या फिर वॉकिंग का निकाला है, ये आपके पास में मोड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ, ये पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंस जो मैंने बनाया था वो इंस्टेंस यहाँ पे आ गया, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला कहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ से। अब ये जो कोडी ये वाला जो आया है मेरे पास में, यहाँ से इन्होंने क्या करा, रिजल्ट पॉइंट्स इज़ नॉट एम्प्टी, ये मेरे पास एम्प्टी नहीं होंगे ऑलवेजली, पर हमने चेक कर लिया, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप इन्होंने लगा दिया फॉर ईच लूप आगे क्या काम किया, यानी कि ये कंडीशन मेरी कितनी बार चलेगी, दो बार चलेगी। और इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे अपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड करा दिए, इस लिस्ट में मैंने यहाँ से अपने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड करा दिए इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। बस इतना सा हमने किया और कुछ नहीं किया। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, अब आपने यहाँ से ऐड करा दी। अब हम करते हैं यहाँ से पहले तो यहाँ पे आप कर लो डिस्टेंस, आपके पास जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस निकाल लो यहाँ पे, रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा रिजल्ट भाई, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, कुछ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रिजल्ट। और देखो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई अपने क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वैल्यू आ गई, ड्यूरेशन आ गई कितना है, डिस्टेंस ईयर आपके पास में, और जी ड्यूरेशन टैक्स, या बोलते हैं एंड का जो आपके पास वो था जहाँ पे आप जाना चाहते हो ना, उसका एड्रेस है वो भी ये रहा यहाँ से। तो आप हर तरह से आप हैंडल कर सकते हो, यानी कि हर तरह से, बिल्कुल हर तरह से भाई। तो यहाँ से आ गया, ठीक है। एंड एड्रेस यानी कि जो मैं जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ डेस्टिनेशन, वो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो ठीक है, डिस्टेंस मैंने उसके अंदर डाल दिया। सेट स्टेट अभी कर लेंगे बाद में, कोई अभी नीड नहीं है। अब हम करते हैं पॉलीलाइंस को अपनी, PO पॉलीलाइंस, ठीक है। पॉलीलाइंस डॉट ऐड करता है यहाँ से, पॉलीलाइंस नहीं भाई, पॉलीलाइंस PO पॉलीलाइंस डॉट ऐड, हाँ ऐड, ठीक है। अब यहाँ का आप इसका काम करो, पॉलीलाइंस को ऐड कर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। पॉलीलाइंस जो हमने बनाए थे ना, देखो ये हमने यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो हमने मैप को यहाँ पे दे रखे, इस यहाँ पे पॉलीलाइंस क्रिएट होगी, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई थी पॉलीलाइंस की, जो हमने अलग से करा था। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। पॉलीलाइंस, पॉलीलाइंस आ गया, यहाँ पे पॉलीलाइंस की आईडी आप दे दो यहाँ से, पॉलीलाइंस की आईडी दे दो यहाँ से, कुछ भी आप POLYLINES पॉलीलाइंस कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर आप आ जाते हो, ठीक है, और जी इसको आप कौन से लगा दो इसके आगे। अब चलता हूँ यहाँ पे ले क्या क्या चीज़ रहा है, पहले वो चीज़ देखते हैं। ले क्या क्या चीज़ रहा, आप यहाँ पे इसके ऊपर ओवर करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें मिल जाएगी। आईडी है, इसका कलर आपके पास मिल जाएगा, कलर किस लाइन के, किस कलर के आप पोलाइंस क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, ब्लू, ठीक है। इसकी आप विड्थ भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो, मैं विड्थ कर देता हूँ 2 इसकी, या 3 4 जो भी आप करना चाहो, 3 कर लो, चलो इसकी विड्थ कितना मोटा आपको उसका पोलाइंस का दिखे। अब आते हैं पॉइंट्स के बाद में, पॉइंट्स आपके पास कहाँ है, देखो पॉइंट्स में अगर यहाँ पे देखो ना, ये लिस्ट लेता है, यहाँ पे क्या रहता है, लिस्ट लेता है, लिस्ट, इसीलिए हमने उस चीज़ को यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया, इस वाली लिस्ट के अंदर। तो इसी लिस्ट को जहाँ पे हमने ऐड किया है, तो इस लिस्ट को आप यहाँ पे दे दो बस। सिंपल, मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा सही लगा होगा आपको। इसको ज़रा मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ कॉन्स्टेंट को, तो मेरी सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी अब, ठीक है। वो लाइन्स हमने ऐड मार दी। अब ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आप इसको सेट स्टेट कर दो, एक सेट स्टेट फिर से कर। अब देखो, अब यहाँ से जैसे मैं रन करता हूँ दोबारा से, दोबारा अगर मैं चला जाऊँ यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ मोहाली, नहीं चंडीगढ़, चंडीगढ़, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मोहाली, मोहाली गया, और यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मेरे बीच में यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट हो जानी चाहिए। यहाँ पे आता हूँ, कितना किलोमीटर दूर है, ये किलोमीटर दूर आ गया टाइम इसका, पर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट शायद क्रिएट नहीं हुई है, आगे मेरे पास ऐड हो गए, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सेव करता हूँ मैं यहाँ से,
सेव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, पॉइंट्स मैंने ऐड करा दी, यहाँ पे सेटिस्फाइड भी करा दिया। डिस्टेंस आ गया है, पर मेरे पास में पॉइंट्स मेरी नहीं आई है। तो आपको एक काम, अगर मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है दोबारा जाते हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आने में, बट मेरे पास चीज़ें आ चुकी है सारी की सारी। एसिंग अवेट, आप ना एक काम करो ना, ज़्यादा आपको लोडिंग दिखा दो अगर इतना टाइम लग रहा है तो यहाँ पर आप जाओ, बोल बना लो, बोल इज़ लोडिंग, यानी कि ऐसा है वो मेरे पास में मैप पहले आ गया पर वो लोडिंग नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे इस लोडिंग को कर दो, यहाँ पे ट्रू कर दो, स्टार्टिंग में इसे ट्रू कर दो, जैसे मैप पर आएगा वो ट्रू तो रहेगा ही। तो इस चीज़ को आप यहाँ से जाके सिर्फ इसको सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे इसको फॉल्स कर दो। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दो, तो फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो, एफ एल फॉल्स कर दो। और जी फॉल्स करने के साथ साथ आप एक काम और करो, फॉल्स कर दो और यहाँ पे आप चेक कर दो इज़ लोडिंग, इज़ लोडिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे सेंटर में चाइल्ड में सर्कुलर क्रॉस इंडिकेटर दिखे मुझे, ठीक है, अदरवाइज मुझे ये चीज़ दिखे मेरी। तो दोनों चीज़ कंट्रोल कर लिया आपने। अब मैं एक बार और जाके ज़रा इस चीज़ को सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पे गया, दोबारा आता हूँ मैं यहाँ से। तो लोडिंग मेरे पास आ गई है, गूगल मैप मेरा सही से काम कर रहा है। तो ठीक है, हम इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत लेंथी हो गई वीडियो, ऑलमोस्ट 1 HR की हो गई है। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि उसमें हम लाइव लोकेशन को ट्रैक करते हुए यूज़र को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाएंगे। जैसे जैसे वो चलता रहेगा उसकी पॉइंट्स क्रिएट होती रहेगी दूसरी, और नई पॉइंट्स के साथ साथ वो जैसे जैसे चलता रहेगा उसका पॉइंट्स भी यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे, तो एक कस्टम इमेज बनाएंगे जो भी हम लगा सकते हैं, ड्राइवर की, बाइक की या बस की, जो भी हम यूज़ करना चाहते हो। और उसकी जो करंट लोकेशन जैसे वो चलता रहेगा वहाँ पे वो लोकेशन उसकी चलती रहेगी, बार बार उसी लाइन के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। और अगर वो कहीं पर नई लोकेशन, अगर वो जैसे कि वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ के उसके पॉइंट दोबारा से मैप उसका क्रिएट हो जाएगा, उसकी नई लोकेशन आ जाएगी वहाँ पे। वो चीज़ हम हैंडल करेंगे, बहुत ईजिली हैंडल करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो फिर ठीक है, हम इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं।